जय हिंद दोस्तों, बंगाल में बीजेपी का सरकार बन चुका है और जैसे ये स्टेटमेंट आता है कि बंगाल का सीएम शुवेंदु अधिकारी बनेंगे और 9 मई को शपथ ग्रहण करेंगे, लेकिन उससे एक दिन पहले यानी कि 7 मई को शुवेंदु अधिकारी का पीए चंद्रनाथ का मर्डर हो जाता है। The close aide and personal assistant of West Bengal Chief Minister Suvendu Adhikari. 3 accused have now been arrested from Bihar and Uttar Pradesh. और शुवेंदु अधिकारी का कहना है कि इन सभी के पीछे टीएमसी के गुंडों का हाथ है। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि शुवेंदु अधिकारी भी पहले टीएमसी का ही कार्यकर्ता था और एक बार रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया था, जिसका वीडियो खुद बीजेपी वालों ने अपने चैनल पे डाला हुआ था। अभी आपको वो वीडियो नहीं मिलेगा क्योंकि भाई अभी ये बीजेपी में है और वो वीडियो डिलीट हो चुका है। और जैसे ही ये बात ईडी को पता चलता है, भाई ईडी इसके पीछे पड़ जाता है और उसी समय बीजेपी वाले इन्हें ऑफर देते हैं कि आप हमारे पार्टी में आ जाओ, हम आपको बचा लेंगे। और आपको तो पता ही है कि जो नेता बीजेपी में चला जाता है उसका भाई पूरा पाप माफ हो जाता है और वो दूध के दूल्हे हो जाते हैं। फिर क्या, शुवेंदु अधिकारी बीजेपी में चले जाते हैं और पूरा मामला वहीं पे रफा दफा हो जाता है। ईडी जो है वो बीजेपी के लिए एक तरह से वॉशिंग मशीन का काम करता है। 2014 के बाद ईडी ने पॉलिटिशियन के खिलाफ जितने भी केस फाइल किए उनमें से 95% ओपोजिशन पार्टी के खिलाफ है, लेकिन इनका कन्वर्जन रेट सिर्फ 6.5% है। यानी कि पिछले 10 सालों में ईडी ने 5300 के आसपास केस फाइल किया और उनमें से सजा सिर्फ 43 को मिला, बाकी सब निर्दोष साबित हुए। अब सवाल यहाँ पे ये उठता है, क्या ईडी का इस्तेमाल करप्शन खत्म करने के लिए हो रहा है या फिर पॉलिटिकल दबाव बनाने के लिए? अब बीजेपी का गेम समझो, बीजेपी टिकट भी उनको देता है जिन पर उन्हें वोट बैंक का फायदा दिखता है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने पानीहाटी से रत्ना देवनाथ को टिकट दिया। ये वही आरजे कर पीड़िता की मां है जिनका यूज ओनली वोट के लिए किया जाता है और लोग इमोशन में आकर वोट दे भी देते हैं इस उम्मीद में कि आगे से सबको जस्टिस मिलेगा, आगे से कोई नहीं होगा। और ये 28,336 वोटों से जीत भी जाती है। चलो एक को तो जस्टिस मिल गया, जो कि मिलना भी चाहिए, लेकिन बाकियों का क्या? हमारे देश में हर साल 30 से 32,000 केस होते हैं, तो क्या सबको उठाकर सीट दे दी जाए? नहीं, हमें परमानेंट सोल्यूशन चाहिए और सरकार का काम है जस्टिस देना, ना कि उनका फायदा उठाना। रत्ना देवनाथ को पॉलिटिक्स के बारे में कुछ नॉलेज नहीं है। क्या इन फ्यूचर वो वहाँ का डेवलपमेंट पे ध्यान दे पाएगी या फिर करप्शन रोक पाएगी या फिर रोक पाएगी? आपको क्या लगता है? क्योंकि इन्हें नॉलेज का के भी नहीं पता। यहाँ तक कि उल्टा पॉलिटिक्स में आने पे उनका भी जान को खतरा हो चुका है। 7 मई की रात को इनके घर में बम से हमला होता है, इससे बीजेपी के 5 कार्यकर्ता घायल हो जाते हैं, लेकिन रत्ना देवनाथ को कुछ नहीं होता है। आज इनके ऊपर हमला हुआ, हो सकता है कल फिर इनके ऊपर कोई हमला करे। इनकी बेटी को तो जस्टिस मिल गया, लेकिन पॉलिटिक्स में आने की वजह से खुद इनका जान खतरे में डल चुका है। 2016 में बीजेपी ने वेस्ट बंगाल में सिर्फ 3 सीट लाया था और अब 2026 में सीधे 207 सीटों से बीजेपी अपना सरकार बनाता है। आखिर इतना डिफरेंस कैसे? बीजेपी पहले एक बहुत ही छोटा पार्टी था, लेकिन बीजेपी का स्ट्रेटजी और प्लान बहुत ही नेक्स्ट लेवल का होता है। ये बिल्कुल काबिले तारीफ है। बीजेपी जिस तरह से अपना लेवल अप किया है ना, उस तरह से शायद ही कोई पार्टी ने अपना लेवल अप किया होगा। अभी ऐसा समय आ गया कि बीजेपी के सामने कोई दूसरा पार्टी टिक ही नहीं पाता है। या तो वो खुद सरेंडर कर देता है या फिर बीजेपी उसे डिस्ट्रॉय कर देती है। बंगाल में बीजेपी का जीत में सबसे ज्यादा इम्पैक्ट हुआ SIR का। जी हाँ, 27 लाख वोटर्स का नाम हटाया गया था। दूसरा सबसे बड़ा रीजन था करप्शन का। 2011 से लेकर 2026 तक लगातार 15 सालों तक टीएमसी राज करती है और इन 15 सालों में उन पर सवाल उठाने वाला कोई नहीं था, जिसके वजह से करप्शन बहुत ही ज्यादा बढ़ गया था। अब देखो, किसी भी राज्य या किसी भी देश में करप्शन रोकने के लिए ओपोजिशन का होना बहुत जरूरी है। अगर ओपोजिशन नहीं होगा तो वो देश एक डिक्टेटर की तरफ चला जाता है, यानी कि तानाशाही चलने लगता है वहाँ पे। क्योंकि ओपोजिशन अगर बोलने वाला नहीं रहेगा तो भाई सरकार अपनी मर्जी से करेगी, वो अपना जेब भरने में लगा हुआ रहेगा, जनता जाए भाड़ में। कुछ इसी तरह हो रहा था बंगाल में। वहाँ पे करप्शन बहुत ही ज्यादा लेवल पे बढ़ गया था क्योंकि टीएमसी के आगे कोई भी पार्टी टिक नहीं रहा था और इस बार बीजेपी का सरकार वहाँ पे बन चुका है, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी भी था। बंगाल में लोग सवाल करने से डरते थे, यहाँ तक कि वोट भी डर डर के दे रहे थे और लोग तो कैमरे के सामने ओपनली ये बोल भी नहीं पा रहे थे कि हम सपोर्ट किसको कर रहे हैं। वोट तो देने की बात छोड़ो, ये भी नहीं बोल रहे थे कि हम बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं या फिर टीएमसी को सपोर्ट कर रहे हैं। कुछ इस तरह का डर का माहौल फैला हुआ था वहाँ के पब्लिक के बीच में और इस तरह का माहौल बन गया था बंगाल का। खैर, इस पे आपका क्या राय है एक बार कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।